अगर आप ये काम नहीं करते तो आप प्रॉब्लम में हो। बी केयरफुल। अभी भी टाइम है, ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द डे 22 ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लर्निंग सीरीज 30 डेज 30 लर्निंग। तो हमारी सीरीज बुक लोक व्यवहार का 22 चैप्टर इज अगर अपनी गलती ढूंढनी है तो ऐसे ढूंढो। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज की एक यूनिक हैबिट थी कि वो किसी को भी कुछ भी कहने से पहले उसकी तारीफ किया करते थे, जिससे सामने वाले इंसान को इनकी बात का बुरा भी न लगे। तो एक बार ऑथर के फ्रेंड जिम को व्हाइट हाउस आने का इनविटेशन मिला। तो जब जिम प्रेसिडेंट के प्राइवेट ऑफिस के पास हो रहे थे, यानी गुजर रहे थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट की आवाज़ सुनी। प्रेसिडेंट अपनी सेक्रेटरी से कह रहे थे, तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। प्रेसिडेंट के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सेक्रेटरी शर्मा गई। तो इस पर कूलिज ने रिप्लाई देते हुए कहा, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कोई अच्छी बात कहना चाहता था कि आगे से जब भी कोई लेटर लिखो तो उसमें पंचुएशन मार्क सही देखकर लगाना। पंचुएशन मार्क यानी कॉमा, फुल स्टॉप, डबल कोट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, इन सब चिन्हों को पंचुएशन मार्क कहते हैं। तो प्रेसिडेंट ने पहले अपनी सेक्रेटरी की तारीफ की, उसके बाद उसे उसकी कोई गलती बताई, जिससे उसे ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। उनका ये मेथड इतना क्लियर था कि लोगों के दिल को छू जाता था, जिससे वो लोगों से अपनी बात भी कह पाते थे और लोगों को बुरा भी नहीं लगता था। अगर आप चाहो तो इस मेथड का आप भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर लाइफ योर चॉइस। यानी अगर आपको लोगों की गलती बतानी है तो इस तरह बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। I mean, आप उनकी गलती उनको बता भी दो और उन्हें बुरा भी ना लगे। कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है ये, कितना अच्छा मेथड है ये। मतलब लोगों की गलतियां भी बता दो और उन्हें बुरा भी ना लगे। माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजी है ये। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सामने वाले इंसान की किसी एक चीज की तारीफ करो, देन आप उसको उसकी गलती बता सकते हो, लेकिन गुस्से से नहीं, प्यार से, जिससे सामने वाले इंसान को आपकी बात का बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी बात उसे बता भी पाओगे, उसकी गलती उसे बता भी पाओगे। क्योंकि इस मेथड या प्रिंसिपल के पीछे जो साइकोलॉजी है वो है तारीफ करने से अपनी बात को स्टार्ट करना, उस डेंटिस्ट की तरह जो अपने काम की स्टार्टिंग नोवोकेन से करता है। यानी पेशेंट का दांत तो उखड़ता है लेकिन नोवोकेन की वजह से उसे दर्द नहीं होता। और इसी प्रिंसिपल का यूज हर बिजनेसमैन, हर लीडर को, हर स्टूडेंट को, हर एम्प्लॉय को, यानी हर किसी इंसान को करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान के साथ एक ना एक दिन तो ऐसा होता है कि उसे सामने वाले इंसान की कोई बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे बताना भी चाहता है, लेकिन अगर वो उसे अपनी बात अच्छे से बताए, एक तरीके से बताए, तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आप अपनी बात बता भी पाओगे। इसलिए इस मेथड का या इस प्रिंसिपल का यूज कोई भी कर सकता है। तो नोवोकेन एक इंजेक्शन है जो पर्टिकुलर एरिया को शून्य कर देता है। इसका यूज डेंटिस्ट करते हैं डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान, यानी जब वो कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी का दांत उखाड़ना है या कोई भी काम करना है उन्हें, तब वो नोवोकेन का यूज करते हैं। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है अपनी बात को सामने वाले इंसान की सच्ची तारीफ से स्टार्ट करें। यानी अगर आपको किसी इंसान की गलती बतानी है तो आपको इस तरीके से बात करनी है कि फर्स्ट उसकी तारीफ करो, तब आप उसको उसकी गलती बता सकते हो। यही था आज का प्रिंसिपल। अगर आपका आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या इस सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी आज इस सीरीज को 22 दिन हो गए, सिर्फ 8 दिन बचे हैं इस सीरीज को खत्म होने के लिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।